सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कंपटीशन जोन परिवार आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे अपना ये छोटा सा परिवार एक बड़ा परिवार बन सके। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। और आज हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक में सीखेंगे टाइम और वर्क। खेल खेल में सीख जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि हम लोग टाइम एंड वर्क सीख गए हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। एक इसी कार्य को एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है। एक इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब हम लोग इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एक साइड लिख लेंगे ए। क्या लिख लेंगे? एक साइड ए। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे एक साइड ए बराबर कितने दिन में करता है? 10। बी बराबर कितने दिन में करता है? 15 डेज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 30। क्या होगा इसका एलसीएम? 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग ए वाली इसका भाग इसमें देंगे। कितनी बार जाएगा? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। और 15 का भाग फिर इसमें 30 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। जो हम लोगों ने एलसीएम लिया है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। क्या मानेंगे? टोटल वर्क। इसको मान लेंगे टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मान लो ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, जबकि बी 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 5। टोटल वर्क हमको कितने कराना है? 30। तो 30 में से हमको 5 का भाग दे देंगे। तो कितना दिन आ जाएगा? 6 डेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 डेज। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी सेम इसी तरह का होगा। अब क्या कह रहा है, एक इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम वही करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे ए बराबर कितने दिन में करता है? 12। बी कितने दिन में करता है? 18। अब इन दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। अब क्या करेंगे, 12 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? बरचंग 72। यहाँ पर 6 लिख लिए। अब 18 का इसमें भाग देंगे तो किसका? 18 का 72 में। तो कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72। ए एक दिन में कितने काम करता है? 6। और बी एक दिन में कितने काम करता है? 4। दोनों मिलकर काम कितने करेंगे? 10। दोनों मिलकर काम कितने करेंगे? 10। और जो टोटल हमारा जो एलसीएम आया था उसी को हम लोग टोटल वर्क मांगेंगे। क्या मानेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। तो हम लोग टोटल कितना काम कराना है? 72। जब टोटल 72 काम कराना है तो 10 से भाग दे देंगे। जब 10 से भाग दे देंगे कितना जाएगा? 7 सही 2/10 डेज, या कह सकते हो 5, या कह सकते हो 7 सही 1/5 डेज में क्या करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 7 सही 1/5 दिन में। अब ये सवाल थोड़ा दूसरे तरह का है। जो अब ये वाला सवाल हम देखेंगे तो ये वो दो सवाल किए हैं उनसे थोड़ा हटकर है। तो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सेम उसी तरह करेंगे। लिखेंगे
ए कितने दिन में करता है 18 और बी कितने दिन में करता है 15। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। तो देखो अब इससे इसमें भाग दे देंगे कितना 18 पंचे 90 कितनी बार जाएगा 5 और 15 छक्का 90। क्या कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन करता है 10 दिन। क्या करता है बी अकेले इस कार्य को 10 दिन करता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। तो जब एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितने काम करेगा 6 × 10 तो कितने काम करेगा 60 कार्य वो कर चुका होगा। 60 कार्य कर चुका होगा। कितना टोटल हमको काम कराना था 90। तो 90 में से अगर 60 काम हो चुका है तो कितना शेष काम बच रहा है 30 और 30 काम को हमको किससे कराना है ए से। किससे काम कराना है ए से। तो 30 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 डेज में ए कार्य कर देगा। जो शेष कार्य बचेगा उसको कितने दिन में 6 डेज में कर देगा। कौन कर देगा ए कर देगा। ये जो चौथा सवाल है ये उन तीनों सवाल से बिल्कुल से हटके है। ये तीसरे टाइप का सवाल है। तो जैसे कह रहा ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर देता है 5 दिन में समाप्त कर देता है। जबकि बी इस कार्य का 3/5 भाग कितना 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर लेता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर लेता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान है, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो हम लोग जो ये 1/2 है, अब 1/2 को हम लोग क्या कर लेंगे जो बटे में इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। 2/1 क्या कर लेंगे 2/1 इंटू क्या कर लेंगे 5। तो ये किसका आ जाएगा ए का। तो कितना हो जाएगा 10। ए कितना करेगा 10। ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 10 और बी का भी इसी तरह निकाल लेंगे। बी का क्या करेंगे अब देखो क्या है 3/5 है तो 3/5 को क्या लिख देंगे 5/3 उल्टा कर देंगे इंटू 9 क्या करेंगे इंटू 9। इसको काटेंगे इससे कितना हो जाएगा 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। क्या हो गया 15। अब हम लोग इसी तरह सी का भी देख लेंगे। क्या करेंगे सी का भी इसी तरह निकाल लेंगे। क्या है 2/3 है तो इसको लिख लेंगे हम लोग 3/2 इंटू 8। अब इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा सी बराबर 12। सी बराबर कितना हो गया 12। तो हम लोगों ने क्या निकाला था ए बराबर निकाला था 10। क्या निकाला था ए बराबर 10, बी बराबर निकाला था 15 और सी बराबर निकाला था 12। क्या निकाला था 12। तो इन अब तीनों संख्याओं का हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तीनों संख्याओं क्या लेंगे एलसीएम। तीनों संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60। तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 60। अब इसको इससे भाग दे देंगे कितना जाएगा कितनी बार जाएगा 6 और इसको इसमें भाग देंगे कितनी बार 15 चौको 60 4 बार। अब इसको भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 12×5 60 कितनी बार जाएगा 60। अब हम लोग क्या कराना है ए बी सी तीनों को मिलकर काम कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे इनको सबको जोड़ देंगे। ए एक दिन में कितना करेगा 6, बी एक दिन में कितना काम करेगा 4, सी एक दिन में काम कितने करेगा 5 और टोटल ये मिलकर कितने काम करेंगे 15। कितने काम करेंगे 15। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे 15। टोटल काम हमको कितना कराना है 60। तो 15 से हम लोग भाग दे देंगे कितने दिन में हो जाएगा 15 चौको 60। कितने दिन में कर देंगे तीनों मिलकर इस काम को 4 डेज में। आप लोगों को शायद ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे अपना परिवार आगे बढ़ सके। जैसा हम लोगों ने पिछला सवाल देखा सेम उसी तरह का ये भी सवाल है और ये कैसा है अब हम लोग इसको भी देखेंगे। क्या कह रहा है एक कार्य का 2/4 भाग कितने दिन में करता है नहीं 2/4 भाग 8 दिन में समाप्त कर लेता है। जबकि 1/4 भाग कितने दिन में कर लेता है जबकि बी इस कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में कर लेता है 4 दिन में। आगे वो छिपा हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा। वो लिखा हुआ है 1/5 भाग कितने दिन में कर लेता है 4 दिन में समाप्त कर लेता है। जबकि सी इसी कार्य का
4/5 भाग कितने दिन में करता है? 16 दिन में। हमको सेम पीछे वाले सवाल के जैसे लगाना है। तो अब हमको क्या करना होगा, ए बराबर क्या करेंगे, इसका जो ये बटे में है इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 4/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4। तो ए बराबर कितना आ गया 16। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब बी का भी निकाल लेंगे इसी तरह। तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा 1 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 20। अब सी का भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो 4/5 है तो इसको लिख लेंगे 5/4 इंटू 16। 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। क्या कह रहा है, अब आगे हमको सवाल क्या करना है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, ए बराबर निकाला था 16, बी बराबर निकाला था 20 और सी बराबर निकाला था हम लोगों ने 20। अब हम लोग इन तीनों संख्याओं क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन तीनों संख्याओं के एलसीएम कितना होगा 80। क्या होगा 80। तो अब हम 16 से इसमें भाग दे देंगे, 80 में कितनी बार जाएगा 16 5 80। इसको 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 और सी से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 4। तो हमको पूछा क्या है, सी तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग को ए से मतलब नहीं, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 4, टोटल कितने मिल करेंगे 8। एक दिन में कितने काम करेंगे 8। तो टोटल कार्य कितना कराना है हमको 80। तो 80 में से 8 का भाग दे देंगे तो कितनी बार दिन में कर देंगे 10 डेज में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। आप लोगों को ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में 8 दिन में कर लेते हैं जबकि उसी कार्य को बी कितने दिन में कर लेता है 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है 12 डेज में। अब क्या कह रहा है, बी अकेले इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। जो शेष कार्य बचा ए कितने दिन में कर लेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो 8 से इसमें भाग देंगे 24 तो कितनी बार जाएगा, ए और बी मिलकर कितना करेंगे 3 और इससे भाग देंगे कितनी बार तो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ए और बी मिलकर कितने काम करते हैं 3 और जबकि बी अकेले कितने काम करता है 2। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 बी काम कर रहा है तो यहाँ पर भी तो 2 काम कर रहा होगा बी। अगर यहाँ 2 काम कर रहा हो तो मतलब ए कितने काम कर रहा है एक दिन में, ए की कैपेसिटी कितनी है 1, ए की कैपेसिटी कितनी है 1। अब क्या कह रहा है, आगे क्या सवाल कह रहा है, 2 4 दिन मतलब बी कितने दिन काम करता है 4 दिन, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन काम करेगा, 2 इंटू 4 तो कितने 8 काम वो कर चुका है। कितने 8 काम वो कर चुका होगा। तो 8 काम वो कर चुका होगा, 16 काम टोटल कराना था तो 8 इसमें से हम घटा देंगे। कितना घटा देंगे 24 में से 8 तो कितना बचेगा 16। अब 16 काम किससे कराने हमको, ए से। ए की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की 1। तो जब 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो कितने दिन में एक शेष कार्य को कर देगा 16 डेज में। आप लोगों को दोस्तों ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे हमारा ये परिवार आगे बढ़ सके। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी इसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद क्या करते हैं 2 दिन बाद कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। जो कार्य शेष बचा है शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 18, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 20, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 30।
क्या हुआ, ए किसी कार्य को कर सकता है 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 180। आप लोग एलसीएम लेना सीख लीजिएगा। एलसीएम के आगे मैं वीडियो डाल दूंगा बना करके, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 180 में, तो कितनी बार जाएगा ये 10 बार। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यहाँ लिख लिए 10, और इससे 20 में देंगे तो कितना जाएगा 9, कितना बार जाएगा 9 बार, और 30 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 6। अब क्या कह रहा है, बी तथा सी मिलकर के कार्य को प्रारंभ करते हैं। बी और सी, बी कितने काम करता है 9, सी कितने काम करता है 6, दोनों मिलकर काम कितने करेंगे 15। तो 2 दिन तक कार्य करते हैं तो कितने हो जाएंगे 30 काम वो काम कर दिए, 30 कार्य वो कर दिए। तो मतलब अब शेष कार्य कितने बचेंगे, इसमें 30 घटा देंगे तो कितने बचेगा 150। 150 को हमको ए से करवाना है, 150 टोटल जो कार्य बचा है हमको किससे करवाना है, ए से। किससे कराना है, ए से। तो जब वो ए की कैपेसिटी क्या है 10 घंटे, तो इसको 10 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 15। तो ए से इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। आइए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि उसी कार्य को बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी कार्य को ए तथा सी कार्य को प्रारंभ करते हैं और कितने दिन करते हैं, 2 दिन तक करते हैं। उसके पश्चात ए के स्थान पर, किसके, ए के स्थान पर बी को लगा दिया जाता है। तो बताइए कार्य को कुल कितने दिनों में किया गया, कार्य को कुल कितने दिनों में किया गया। तो इसकी भाषा आप लोग पकड़ने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग उसी तरह करते हैं। तो क्या करते हैं, ए बराबर कितना करता है 10 डेज, ए 10, बी कितने में कर देता है 15, और सी कितने में कर देता है 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। जब इनका 60 एलसीएम हो जाएगा तो हम 10 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6, वो यहाँ रख लेंगे। 15 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4। अब 20 से इसमें भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा 3। तो पहले क्या कह रहे हैं, पहले दो दिन ए और सी, ए कितने करता है 6, ए कितने करता है 6, सी कितने करता है 3, दोनों मिलकर कितने काम करेंगे 9। तो 2 दिन तक करेंगे, कितने काम करेंगे 18 काम ये 2 दिन में कर चुके होंगे, 18 काम ये 2 दिन में कर चुके होंगे। अब शेष काम कितना बचेगा 42, कितना काम बचेगा 42। अब हमको उसको किससे कराना है, ए के स्थान पर। अब ए के स्थान पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए के स्थान पर बी आ जाएगा, मतलब ए के स्थान पर कौन आ जाएगा बी आ जाएगा। जब बी आ जाएगा तो मतलब आप क्या करेंगे, ए अब वहाँ पर काम नहीं करेगा, ए छोड़ चुका होगा, तो आप कौन करेगा, बी और सी मिलकर काम करेंगे, बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी कितने काम कर रहा होगा 4, और सी कितने कर रहा होगा 3, दोनों मिलकर कितने काम करेंगे 7, कितने काम करेंगे 7। तो अब हम टोटल वर्क कितना बचा था 42, तो 42 में 7 का भाग दे देंगे, कितनी बन चले जाएगा 6 दिन ये निकले, और प्लस 2 दिन और ए और सी मिलकर किए थे। तो टोटल कितने दिन लगे 8 डेज काम को करने में लगे। दोस्तों अगर ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल 9 नंबर है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि उसी कार्य को बी कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी कार्य को क्रमशः करते हैं, एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन सी करता है। तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है या कितने दिनों में समाप्त होगा।
इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान लगाकर समझना है। क्या करना है, ए बराबर कितने दिन में करता है 12, बी कितने करता है 20, सी कितने करता है 15, सी कितना करता है 15। इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। अब हम लोग 12 से इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 12 60, मतलब ए की कैपेसिटी कितनी है 5 एक दिन में। बी की कितनी है बीतते ही 60, कितनी बार 3 बार। अब सी की कितनी हो जाएगी 15 चौको 60। अब क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर कार्य तो करते हैं लेकिन एक एक दिन करते हैं। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन सी करता है। मतलब तीनों मिलकर 12 काम कितने करेंगे 5 3 8 12 काम। 12 काम कितने दिन में करेंगे 3 डेज में, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, तो एक एक दिन छोड़ के कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 कार्य कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं 12 कार्य, तो 12 का इसमें भाग दे देंगे, कितना चला जाएगा 12 5 60। लेकिन 60 नहीं आएगा, 5 नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये 12 तो आया है लेकिन ये एक दिन में नहीं करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 का गुणा करा देंगे। क्या कराएंगे इसमें 3 का गुणा, तो 3 ये काम कितने दिन में हो जाएगा 15 डेज में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज का हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं, वो क्या है। कह रहा है ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है, ए तथा बी इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। ए तथा बी इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य को करते हैं। 3 दिन तक कार्य को करते हैं। ए कार्य को उसके बाद छोड़कर चला जाता है, ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य बी तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये भी सेम उसी तरह सवाल है जो आप पहले हम लोग देख चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए कितने दिन में करता है 16, बी कितने दिन में उसी कार्य को कर सकता है 12, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 24। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। अब हम लोग इनसे भाग देंगे, तो 16 से भाग कितनी बार जाएगा 3। कितनी बार जाएगा 3। 12 से इसमें भाग देंगे 48 से कितने बार जाएगा 4, 12 चौक 48। 24 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 2। अब क्या कह रहा, ए तथा बी कार्य को करते हैं। पहले ए तथा बी कार्य करते हैं, तो ए कितने करता है 3, बी कितने करता है 4, दोनों मिलकर कितने करेंगे 7। और कितने दिन तक एक साथ कार्य करते हैं 3 दिन। कितने दिन तक करते हैं 3 दिन। तो 7 × 3 बराबर कितने काम कर देंगे 21। अब 21 टोटल हमारा वर्क कितना है 48। 48 में से 21 चले जाएंगे, कितना शेष बचेगा 27। कितना शेष वर्क बचेगा 27। अब हम लोग को क्या कराना है, ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो हम लोग को ए पर नहीं देखना है। अब बी कितने दिन काम किए थे, यहाँ पर ध्यान रखना 3 दिन ये काम किए थे दोनों मिलके, 3 दिन ये याद रखना। आप क्या करते हैं टोटल, अब शेष वर्क कितना बचा है 27। अब हमको किससे करवाना है, बी और सी से मिलकर करवाना है। तो ये दोनों मिलकर कितने करेंगे 6। अब इसमें 6 में 6 का भाग दे देंगे, किसमें 27 में, तो कितनी बार जाएगा 6 चौक 24। 4 कितनी बार जाएगा 4, 4 सही 3/6 डेज। तो इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं 1/2। तो 4 ये हुए 3 ये, तो कितने हो गए 4 3 7, 7 सही 1/2 डेज में इस कार्य को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हम लोग आगे इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे जो थोड़ा कुछ हार्ड लेवल के सवाल होंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।